तुम सबको मौत चाहिए ना? मौत क्या चीज होती है इसका अनुमान लगाना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या बुरा है क्या अच्छा इसके बीच की लड़ाई बाहरी दुनिया के बजाय हमारे अंदर ज्यादा होती है। अगर अच्छाई जीते तो समाज को फायदा होता है और अगर बुराई जीत जाए तो अच्छे समाज का अंत हो जाता है। तुम में से किसी ने भी बुराई और अच्छाई के बीच की लड़ाई नहीं जीती है। जीत तो हुई है तुम्हारे स्वार्थ की, ईर्ष्या की और लालच की। लेकिन मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारूंगी। तुम सब पहले ही आधे मर चुके हो और आगे भी मरते रहोगे। ये सारी यादें तुम्हारी सभी गलतियों को याद दिलाती रहेंगी और तिल तिल तुम्हें मारती रहेंगी। जानती हो इस लॉकडाउन के दौरान मैंने तुम्हें बहुत याद किया। दीपा, घबराना मत दीपा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मैं उसका सामना कैसे करूँगा? सुनो, मैंने और सुनी थी प्लान। अरे कुछ हो गया तो? परफेक्ट प्लान है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने दीपा के साथ क्या कर दिया है? ऐसे मिलेंगे तो दूसरी लड़की भी मिल जाएगी। आपकी बेटा, ऐसे में मैंने कुछ नहीं किया। अब सबसे गलत किया। ऐसे आएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। मैं कुछ ना कुछ करूँगा जो पैसे आएंगे। खुद को आग लगा दी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पक्का ना कि ये सिर्फ हमारे शादी तक ही वैलिड है? I hate you, सुरी। I hate you. I hate you. तुम्हारी मृत्यु अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों पर ही निर्भर करती है। आना, जैसी आपकी सोच है उसे देखकर नहीं लगता कि आप कोई राक्षस या शैतान हैं। तो फिर आप कौन हैं? मेरी बेटी आना। आना, तुम ठीक हो ना? मैं इस बात से बहुत परेशान था कि कहीं किडनैपर ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई। भगवान की कृपा है, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये हम कहाँ हैं? हम यहां क्यों आए हैं? और तुम यहां क्या कर रही हो? तुम किडनैपर से बचकर कैसे निकल पाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा। खैर वो सब छोड़ो, चलो यहां से चलते हैं। तुम सही लग रही हो और मुझे क्या चाहिए। चलो चलो घर चलते हैं, आओ। वो घर नहीं है बल्कि जेल है। बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? असल में जिस दिन से मेरा जन्म हुआ उस दिन से मैंने घर में सिर्फ बुराई देखी। जब मैंने जन्म लिया था
उसी वक्त मेरी माँ चल बसी और एक खास बीमारी की वजह से मैं भी बेड पर पड़ी रही। जब सभी बच्चे आपस में खेल रहे होते थे, मुझे अपने कमरे में अकेले रहने की आदत थी। मुझे कभी भी बारिश या धूप में खेलने का मौका ही नहीं मिला। जब कभी कमरे के बाहर भी निकलती थी तो आंखों में पट्टी बंधे होने के कारण सब कुछ अंधेरा दिखता था। मेरे बर्थडे वाले दिन पापा का प्यार मिला था और कभी कभी भयानक पेट दर्द के बाद जिंदगी और भी बेरहम लगने लगती थी। वो घर कभी मेरा हो ही नहीं सकता था। सोचकर भी डर लगता है। पापा, वो मेरा घर नहीं था, वो नरक था। मुझे वहां नहीं जाना, वो नरक है पापा। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था आना, पर आज देखो मुझे क्या मिला। मैंने अपनी वाइफ को भी खो दिया। आना, मेरे लिए तो तुम अकेली ही बची हो। तुम मेरी इकलौती बच्ची हो। सब तुम्हारे भले के लिए किया, जो भी मैंने किया। झूठ। आप जो भी कह रहे हैं सब झूठ है। आपने जो भी कारण बताए सब झूठ है। आपको अपनी बेटी की परवाह है, चिंता है, उससे प्यार है, ये सब कुछ झूठ है। आपने सिर्फ मुझसे झूठ कहा है। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी माँ की मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपका ये नकली प्यार, लालच और स्वार्थ सब धोखा है। सही कहा ना? वाह, बहुत अच्छी आना। आज अपने पापा की कमियां गिन रही हो तुम। हाँ ना, मैंने तुम्हारी मां को मार डाला। ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया। नहीं नहीं, जैसा कि तुमने कहा, तुम्हारे अंदर मौजूद शक्तियों का मुझे लालच था। मैं जानता हूं अब तुम्हें अपनी शक्तियों का भान हो गया है। हाँ आना, हाँ, मैंने ये सब अपने लालच और सत्ता हासिल करने के लिए किया, जो बदले में वर्मा परिवार को और ज्यादा शक्तिशाली बनाता। मैंने आज तक जो कुछ भी तुमसे कहा कि बड़ी होकर तुम एक प्यारे गुलाब की तरह बनोगी, नहीं, तुम बस एक कांटा हो। तुम मुझे चुभाना चाहती हो और निश्चय ही तुम कांटों से तलवार बनाकर मुझे काट डालोगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आना। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। तुम्हें मरना होगा। आना का किडनैप होना भगवान की मर्जी है। वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दबाव के अंदर रहेगी और उसे अपनी शक्तियों का एहसास भी हो सकता है। आज का दिन उसके जन्म का दिन है और आज उसकी शक्तियां चरम पर पहुंच सकती है। उसे रोकना होगा और इसके लिए वो हमारी हिरासत में होनी चाहिए। मेरे लिए भी यही सही समय है। अगर हम इंतजार करते रहे तो ये बहुत ही विनाशकारी होगा। आना की शक्तियों को मैं अपनी जादुई शक्तियों की मदद से निगल जाऊंगा। अपने ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है वर्मा, सावधान रहना।